बहुत आगे जाएगा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सपोज कर लेते हैं मेरा फोन है, अगर वो भी एज ए देखें 256 GB उसकी रखी हुई है मैंने इसमें, वो ज़्यादा भी हो जाएगी आगे चल के, तो उसके अंदर अगर मैं एक ब्लॉकचेन का पार्ट बनना चाहता हूँ और मैं उसके अंदर जैसे आपकी विंडोज़ की आजकल जो मशीन आती है ना उसमें प्रोविजन आती है कि इतना आप विंडोज़ के लिए बैकअप मशीन के लिए रख रहे हैं, तो अगर मैं किसी ब्लॉकचेन का स्पेसिफिक पार्ट बनना चाहता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपने इस ब्लॉकचेन का पार्ट बनना है अपने फ़ोन के अंदर इतने जीबीज जो है ना आप इस सॉफ्टवेयर के लिए रख लें सर, पॉसिबल? अब एक डेटा एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, कितने की होगी, कितना को डेटा आ जाएगा, यानी अगर आप बिटकॉइन का पूरा डेटा भी डाउनलोड करते हैं मेरा ख्याल 10 GB से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो ट्रांजैक्शंस जो हैं या डेटा जो है इस किस्म का वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी आप उसको करते जाएं, वो फ्लडिंग वाला सीन नहीं होगा क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आ रही है। मेरे पास नहीं है, साथ वाले का यूज होना शुरू हो जाएगा, साथ वाले का नहीं है उसके साथ वाले का यूज होना शुरू हो जाएगा, तो वो हर एक के पास चीजें अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी, तो फ्लडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर ब्लॉकचेन जो है वो एक सॉफ्टवेयर है या वो एक क्लाउड पे मींस के एक सर्वर है, मींस जब हमने डाटा रखना है, जो हमने डाटा रखना है आता होगी, आता इसकी तरफ आता है, टेंशन नहीं है। इथेरियम क्या है, आंसर दे सकते हैं? क्रिप्टो ब्लॉकचेन का क्लाइंट है। क्रिप्टो क्रिप्टो किसने आपने क्या सर जी ब्लॉकचेन नहीं सादा अल्फाज होता है बच्चों को प्रॉब्लम नहीं समझ वही तो सवाल कर रहे हैं सर करेंसी वाला कौन है ऐसी बातें चला कर रहे हैं एरिया में क्लाइंट है सर, हैं क्लाइंट है। वेरी गुड फीमेल सर सॉलिडिटी से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं इसमें। और कोई मैंने हमेशा से फीमेल बड़ी लाइक होती है यहाँ पे सही उल्टा काम जोक्स अपार्ट। अच्छा यार दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, यस नथिंग और कुछ भी नहीं। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की बात की हमने, तो ये नोड्स हैं बेसिकली, वो जो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन में है ना, तो ये कंप्यूटर नोड्स को आपस में आप जोड़ देते हैं, दैट इज ब्लॉकचेन। लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर इसमें रन करता हूँ, जो आपने सॉफ्टवेयर की बात की ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं इसमें रन करता हूँ सेम वही मैं इंटरनेट के साथ इस पर लगा लेता हूँ और एक कंप्यूटर यहाँ पर रखता हूँ उसमें लगा, तो ये ट्रायंगल बन गया। सो नाउ दिस इज अ वन ब्लॉकचेन। बात समझ में आ रही है? यस सर। सो दिस इज बेसिकली ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कोई क्रिप्टोकरेंसी नहीं है और इथेरियम तो बिल्कुल नहीं है। इसको हम डेटाबेस सर इथेरियम आपने पूछा था, हाँ जी मैंने इथेरियम पूछा, तो इथेरियम इज नोड सेट ऑफ नोड्स है। बात समझ में आ रही है? मजे की बात है, बिटकॉइन भी यही है। लोगों को समझ में नहीं आती कोई गलत बात है। ब्लॉकचेन असल में सेट ऑफ नोड्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, या स्मार्ट या प्रोग्राम क्या है सारा दुकान में, हर एक पे सेम प्रोग्राम रन हो रहा है डाटा की लेयर पे जिस तरह काम होता है, जैसा डाटा की लेयर पे काम। ठीक है, इससे ज्यादा सादा अल्फाज मैं नहीं समझा सकता यार। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम है ब्लॉकचेन का, उसको कहते हैं ट्रस्टलेस नेटवर्क। क्यों? सिस्टम के आने के बाद आपको किसी थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस सिस्टम पर ट्रस्ट करना है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है। ऐसे ही यानी आप अपना मोहल्ले का डॉक्टर आपने छोड़ा, एक 10 किलोमीटर दूर एक बंदा, आप उसके पास चले जाते हैं अपने बेटे को लेकर, बच्चे खराब तो सारे सॉरी अनमैरिड को बैक टू मी, ठीक है, बेसिकली भाई को लेकर या किसी को, आप शहर के दूसरे कोने में चले जाते हो। ट्रस्ट फैक्टर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो क्रिप्टो करेंसीज या चीजें हैक होती हैं ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या उसके प्रोग्राम में प्रॉब्लम होती है। वहां पे प्रॉब्लम क्यों रखी जाती है? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। उसकी मैं एक मिसाल छोटी सी बता देता हूँ। कराची में एक बैंक जब ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना, तो एक वाकया हुआ जो इस किस्म का कि जी एक बंदे ने उसको हायर किया गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नया नया सारा कुछ, और बैंक का नाम ही मैं बताऊंगा, छोड़ें। बैंक अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा था। उसने क्या किया जी, उसने जो है ना वो लड़का होता था फटफटी 70 पे। कुछ अरसे के बाद, कुछ 6 महीने गुजरे, उसने सिटी ले ली। लोग बड़ा हैरान हुए, तनख्वाह इसकी 10,000 रुपया है और ये सिटी कैसे ले सकता है? अच्छा सिटी से जी ऑनवर्ड्स घर ले लिया 1 साल बाद।
कंपनी को ना शक हुआ उस बैंक को कि ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उन्होंने उसको फायर कर दिया। सुना बस ये वाक्य, उन्होंने उसको फायर कर दिया। फायर किया, जैसे ही फायर किया 24 घंटे के बाद सिस्टम बैठ गया, ठीक है। उन्होंने कहा लो जी ये सारा दोबारा बुलाओ, अब जी उस डबल सैलरी पे ट्रिपल सैलरी पे बंदा वापस आया, तो 40,000 रुपये बंदा वापस बुलाया उन्होंने। और जब आया आके जी सिस्टम ठीक किया, चल पड़ा। अब वो सिविक पे चेंज हो गया, घर उसने किसी और अच्छी जगह पे ले गया, ये 6 महीने के अंदर अंदर हो गया। अच्छा 6 महीने बाद दोबारा फायर, जैसे ही दोबारा गया 24 घंटे बाद फिर सिस्टम बैठ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया जी, उससे कहा कि हम ना तुमसे सिस्टम खरीद लेते हैं, तुम हमें दे दो, हमें कोई मेरा ख्याल है उस टाइम पे 1.5 करोड़ रुपए के अंदर बात तय थी। जी 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 कराची का वाक़या, कराची में तो ऐसे होते रहते हैं। कराची में तो होता रहता है। अच्छा 1.5 करोड़ रुपए में बात खत्म हुई। अब 1.5 करोड़ में उन्होंने जो है ना क्या किया जी, सब दरवाजा बंद कर देंगे। अच्छा 1.5 करोड़ में उन्होंने, अच्छा अब उस बंदे ने जब ट्रेनिंग दे रहा था ना वो बंदा, उससे जी एंड पे उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ये तुम क्या करते थे बेसिकली, सबसे पहले तो ये बताओ कि अमीर तुम कैसे होना शुरू हो गए। तो कहता है कि वो जो प्रोग्राम मैंने बनाया था ना, कहता मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके अंदर एक चीज रखी, कहता रुपीस के आगे जो पॉइंट्स होते हैं ना, किसी भी अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन होता है, पॉइंट्स वाले पैसे मेरे अकाउंट में चले। सोचे कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी पर डे, तो वो पैसे उसके अकाउंट में जाना शुरू हो गए। कहता फिर सिस्टम क्रैश क्यों कर जाता था, कहता इसके अंदर सिस्टम ये लगाया हुआ था मैंने कि जैसे ही मेरे 24 घंटे मेरे सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन ना हो इस अकाउंट में, तो सिस्टम को शट डाउन करो। चले एक और बात बताता हूँ, एटीएम जब मशीन नई नई लग रही थी, नया नया नेटवर्क पाकिस्तान में बन रहा था, तो एक लड़का बाहर से मशीन वो लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, और वो पता क्या करता था, उसने हमें बताया, मुझे मैं तो बिल्कुल अपने कैरियर के स्टार्ट में था, नेटवर्क हम लोग डिजाइन करते थे, तो जाते होते थे एटीएम्स का, आपने देखा होगा एटीएम पे जाए तो रैक लगा होता है, उधर स्विच वगैरह पड़े होते हैं, राउटर पड़े होते हैं। तो वो लड़का पता क्या करता था, उसने लिखा 20,000 रुपये निकलवाने, 20,000 निकाले, 500 छोड़ दिए या 1000 छोड़ दिए। अब आप में से कितनों को ये पता है कि आपका जो मोबाइल है वो कैसे, वो जो नंबर रिकॉग्नाइज करता है ना, वो उल्टा चल के करता है, वो कभी 0300 से शुरू नहीं होता। पता किसी को इस बात का? नहीं सर, वो लास्ट डिजिट से शुरू करता है और 7 डिजिट से आके कन्वर्ट, उसको कहता है कि ओके ये बंदा ही है, यानी आप में से जिसका जो भी नंबर है, आप सेम नंबर किसी और 0322 में ले लें, 0321 में ले लें, ठीक है, अगर 0345 में सेम नंबर में, वो आपका नाम ही दिखाएगा हर जगह पे जहाँ पे आपका नाम सेव होगा, क्योंकि वो दूसरी तरफ से यूज करता, उल्टी तरफ से यूज करता। इसी तरह आपकी जो एटीएम मशीन भी है ना, वो बाकी के पैसे गिनती है, आपको पैसे गिन के नहीं दे रही होती वो। आप सोचें उसने 500 छोड़ दिया, जैसे ही वापस गए वो पैसा वापस उसने खींच लेता है वापस एटीएम मशीन, यस सर, वो वापस खींचे, अब मशीन कंफ्यूज हो गई कि पैसे का ट्रांजैक्शन तो ही नहीं है, वो 20,000 वापस के अकाउंट में आ गया। तो इतना इंटेलिजेंट बंदा बैठा पाकिस्तान के अंदर, ये भर के करके ना देखना अपनी होती है, ठीक है भाई, तो आधे से ज्यादा लोगों ने सोच भी लग जाते हैं करके देखना, ठीक है, ऐसा करके ना देख लेना अपनी होता है, और अब कैमरे भी लगे मेरे वहां। तो ट्रस्टलेस की बात समझ में आ रही है कि आपको सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो लोग ये बातें कर रहे होते हैं ना, इकोनॉमी बड़ी ऊपर चली जाएगी, क्रिप्टो करेंसी को आप ले आए, मेरे हिसाब से इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जितने इकोनॉमिक्स के जिन लोगों में मेरा उठना बैठना है ना, इकोनॉमिक्स के जो इंटरनेशनल कुछ लोग हैं, मिस्टर जॉन है वो, ये तो वो बेसिकली वो लोग ये कहते हैं कि जी जिस दिन क्रिप्टो करेंसी, नॉट डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, सीबीडीसी की भी बात करते हैं, ये जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है इस पे आप अपनी इकोनॉमी ले हैं, अगले दिन बैठ जाएगी सारी चीजें। यानी आप सोचे ना $50,000 पे आ गई है, $30,000 पे आ गई, कहाँ गई सारी इकोनॉमी? वो जो गुर्बत मिटाने के चक्करों में कहते हैं ना भाई, वो अपने फायदे की बातें करते हैं, उनको किसी आम इंसान से कोई लेना देना नहीं। फिक्स प्राइस, ठीक है सर, बट इसके अंदर हम ट्रेड भी तो कर सकते हैं ना। सर, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। इसकी एक बड़ी सादा सी चीज याद रखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैम ने नाम लिया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली ऐसा प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन पे रन होता है।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी क्यों ज्यादा आम है? ये इथेरियम के ऊपर बनते हैं सर। जो इथेरियम के ऊपर आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यानी क्योंकि नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया तो इसलिए हम हर जगह भी ये कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन असल में ये नाम आया था इथेरियम के अंदर से। जैसे इसकी एक मिसाल ये देता हूं कि मैं यूफोन को ट्रेनिंग करवा रहा था, तो वहां पे ना उन्होंने उससे कुछ दिन पहले उन्होंने सर यू पैसा निकाला। तो मुझे अगले दिन ना जब मैं दूसरे दिन गया तो मुझे कहा सर, मैंने कहा यार आप लेट नहीं हो गए इस पूरे काम? सर लेट तो हो गए हैं, ये अगले बंदे का पेन समझे। तो सर लेट हो गए, मेरे साथ कल अजीब बात हुई। मैंने क्या कहता, मेरे ना कजन का फोन है, मुझे कहता ये यूफोन में इजी पैसा का अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो इजी पैसा टेलीनॉर की प्रोडक्ट है, उन्होंने सबसे पहले लॉन्च कर दी, इसलिए पॉपुलर हो गए। आज आप जैज कैश कोई बात नहीं करता, जैज में इजी पैसा की बात करते हैं, ऐसा ही है। तो जो पहले, इसीलिए मैं जो आप लोगों से बात कर रहा होता हूं ना आके, कि यू गाइस बिकम पायनियर्स इन ब्लॉकचेन। पायनियर्स का क्या मतलब है? टोटल कितने लोग हैं ब्लॉकचेन में जो काम करते हैं? अभी देखें, इसकी एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको ये लगता है आज ब्लॉकचेन का काम कर लें और कल से हजारों डॉलर कमाना शुरू कर दें, वो नहीं होने वाला। दैट इज बड़ी रियलिस्टिक सी बात। मैं लोगों को रियलिस्टिक बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना गलत बातें बड़ी अजीब लगती है थोड़ी। तो रियलिस्टिक बात ये है कि ठीक है जी, आप आज तैयार हो, प्रैक्टिस करें। जब 6 महीने या साल बाद आपकी जब जॉब्स आएंगी ना इसकी, तो यू गाइस और ऑन द टॉप, जो सबसे पहले लोगों को कहेंगे जी इनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने काम किया हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप लोगों ने करनी है। ये नहीं करना कि आज कर लूं तो कल को ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाई भी नहीं जाएगी मेरे घर में, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स पे। 12 मिनट के पार्ट्स में कर दिया। टाइप्स क्या है जी ब्लॉकचेन की? जो पहला वर्ड आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, राइटिंग एक्सेस किसके पास है, प्राइवेट या पब्लिक? नीचे जो वर्ड्स आपको लिखे हुए आ रहे हैं, ओपन या क्लोज, रीडिंग एक्सेस किसके पास है? काम ही दो हो सकते हैं, वापस जाए क्रिएट और रीड। तो क्रिएट कौन कर सकता है, रीड कौन कर सकता है? बात समझ में आ गई? अब एक छोटी सी ना एक करते हैं प्रैक्टिस।